वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि नवंबर 2023 के मकर राशि के इस वीडियो में मैं क्या जानकारी देने वाला हूं। जी हां, आपने सही देखा है। कितना ही संघर्ष किया हो, जीवन पुरुषार्थ से बड़ा हो, लेकिन नवंबर में जीवन में आप वापसी करोगे, यानी कि बंद रास्ता अब खुलने वाला है। लाख कोशिशें की हो, प्रयत्नों के बावजूद भी फल न मिले हो, मेहनत व्यर्थ हो रही है, तब शनि ग्रह और गुरु ग्रह जब दोनों ही आपको गोद में उठा लेते हैं तो वह रंग से राजा बना देते हैं। परिवर्तन होता है और मैंने देखा है, यह मेरा 17 सालों का अनुभव है। जब जब भी यह हुआ है तो चीज़ें बदल गई है। इनके बारे में मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप मकर राशि व मकर लग्न के जातक हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपको जन्म राशि नहीं पता तो आप नाम राशि से भी यह सुन सकते हैं। मित्रों, पिछले काफी समय से शनि आपके लग्न भाव का फल दे रहे थे, यानी एक प्रकार से जिंदगी रुक सी गई थी। अब जैसे ही 4 नवंबर से शनि मार्गी हो गए तो 30 साल के बाद स्वगृही शनि 11वें भाव का फल देने लगेंगे और नवंबर शुरू होने से 2 दिन पहले ही गुरु भी राहु की छाया से मुक्त हो गए। तो जिसकी उम्मीद थी अब वही होगा। तो अब आपको ध्यान से सुनना है। चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि के लिए नवंबर 2023 कैसा रहेगा। सबसे पहले तो जैसे ही शनि ग्रह 30 साल के बाद अपनी स्वराशि में मार्गी हो गए तो आपके व्यापार, व्यवसाय और बिजनेस में चल रही आर्थिक स्थिति से संबंधित समस्याओं को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे। नौकरी से लेकर बिजनेस तक, शिक्षा से लेकर प्रेम तक शनि खुशियों की बहार को लौटा कर देंगे। कार्यों की दृष्टि से भी नवंबर महीना लाभ देने लगेगा। आप विकास की संभावनाओं, रोजगार की संभावनाओं में सुधार लाना चाह रहे थे। बाहरी व्यापार के माध्यम से देश सहित विदेशी देशों की भी माल की आपूर्ति करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहते थे, प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी तो अब सफल हो गए। आप चाहते थे आप घरेलू बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने प्रोडक्ट को बेचें तो यह संभव होने लगेगा। बेरोजगार युवाओं को लग रहा था कि अब जीवन ऐसे ही चलने वाला है, काम नहीं मिलेगा, बेकार रहेंगे, तो आपकी यह सोच का गुब्बारा फूट जाएगा। शनिदेव आपके ऊपर लगा नाकामयाबी का दाग को मिटा देंगे। ऐसा नहीं था कि नवंबर से पहले आप प्रयास नहीं कर रहे थे, बिल्कुल प्रयास कर रहे थे। आपने कई जगह इंटरव्यू दिए, नौकरी के लिए आवेदन दिए। कई विद्यार्थी हैं जो विदेश में पढ़ाई के लिए, बसने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन सफलता न मिली। तो अब शनिदेव क्या करेंगे? आपकी सोच से आगे का लाभ देने लगेंगे। नौकरी मिलेगी। नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलने लगेगा। जैसे ही नवंबर के 2 दिन पहले गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, राहु के प्रभाव से दूर हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो वह आपके जीवन में परिवर्तन की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। क्योंकि गुरु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, तो वह पैसे कमाने और भविष्य के लिए धन की बचत करने में आपको सक्षम बना देंगे। आपका धन जिस सामान्य गति से आ रहा था उनकी गति को एकदम से बढ़ा देंगे। आपको प्रतिस्पर्धा में कड़ी टक्कर मिल रही थी, वहां पर शनि प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ा देंगे। साथ ही आपको संपत्ति से भी पूरा लाभ मिलने लगेगा। नवंबर के शुरुआत से ही आप महसूस करेंगे कि कुछ तो बड़ा हो रहा है, चाहे वह रिश्ते में प्रेम बढ़ने के कारण लगे, शादीशुदा जीवन में आपसी सहमति बनने से विश्वास बढ़ने के रूप में मिले, व्यापार में 2-3 गुना अधिक धन मिलने के रूप में मिले, यानी कि कुछ तो बड़ा होगा। जैसे ही 6 नवंबर को बुद्धि के कारक बुध ग्रह 11वें भाव में पहुंचेंगे तो वह विद्या से संबंधित लाभ देंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई पूर्ण करने से पहले ही नौकरी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, या नौकरी और पढ़ाई दोनों एक साथ साथ कराने में मदद करेंगे। जिनका व्यापार बुध से संबंधित है, जैसे कि टेक्निकल फील्ड, मेडिकल फील्ड, डिफेंस, नेवी, वकालत, IT फील्ड, केमिकल एवं इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य करते हैं,
तो आपकी तो किस्मत बदलनी तय है। क्यों बदलने वाली है? क्योंकि आप चांडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे और इतिहास गवाह है, जब जब भी आप चांडाल दोष से मुक्त हुए हैं तो आपने इतिहास बनाया है, कुछ बड़ा किया है। जिनके कार्य सरकार में लंबित पड़े हुए हैं वो पूर्ण होने लगेंगे। आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते थे, लाइसेंस लेना चाहते थे तो वह मिलेगा, बड़ी डील होगी। यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों का ही लाभ आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली का विश्लेषण करें और समझें। 2 नवंबर को शुक्र जैसे ही कन्या राशि में आपके भाग्य भाव में पहुंचेंगे तो तुरंत ही कोई एक ऐसा अवसर भी आपको मिलेगा जिसको आप जाने नहीं देंगे, जो आपकी कामयाबी की राह आसान बना देगा, जो कि आपका भविष्य का निर्माण करेगा। जिनका कार्य ज्वेलरी से संबंधित है, हीरे का कारोबार करते हैं, गिफ्ट आर्टिकल से संबंध रखते हैं, तो मुझे लगता है कि यह समय आपके बदलाव का है। नवंबर में एक और भी घटना घटित होगी। ऐसा भी हो सकता है कि नवंबर में आपको नैनीहाल पक्ष या ससुराल पक्ष से भी जमीन जायदाद या आकस्मिक लाभ मिल जाए। अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उनकी भी इस महीने में तरक्की हो सकती है, क्योंकि शुक्र वह करवाता है जिनको लग रहा था कि अब विवाह मुश्किल है, लाख प्रार्थना करने के बावजूद भी रिश्ता तय नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रूप नहीं है, पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, सब कुछ है। कुंडली में मंगल दोष भी नहीं है, सप्तम भाव में शनि भी नहीं है, फिर भी शादी नहीं हो रही थी, प्रेम नहीं मिल रहा था, तो नवंबर में उनका आपको लाभ मिलकर रहेगा। और गुरु की भी पूर्ण दृष्टि 12वें भाव में है। तो पिछले समय में जो भी मानसिक चिंताएं चल रही थी, मानसिक उलझनें थी, आप उसी उलझन में फंसे हुए थे कि निर्णय क्या लिया जाए, तो बहुत सारे चित्र स्पष्ट हो जाएंगे। आपका परिवार का कोई साथी बाहर है, विदेश में है, तो उनसे मुलाकात होगी या फिर वह भी आपको वहां बुला सकता है। और अगर आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है। इसमें भी जो सामाजिक सेवाएं करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े पदों पर विराजमान है और राजनीति में आना चाहते हैं तो वह संभव होगा। यदि ईश्वर का साथ मिल गया तो यह दिवाली आपके लिए बड़ा धमाका करेगी, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही आपको लाभ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस थोड़ी सावधानी रखें। क्या करें उपाय? तो शनिवार के दिन आप शनि मंत्र का जाप करें, छोटे बच्चों को जीवन जरूरी चीज़ों का दान करें। क्या ना करें? उधार देने से बचें। किसी का भला हो रहा हो वहाँ पर बाधा खड़ी करना छोड़ दें। बस यही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।